अब हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट का सेकेंड पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ये रहा उसका एक बेसिक फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स, टाइटल जब भी लिखोगे इसमें आप लोगों को कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना अलाउड नहीं है। जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पे कोई सिंबल में एंड वर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म लिखना है AND। अकाउंट के लिए भी पूरा फुल फॉर्म लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये भी एक साल के लिए रहेगा, जैसा हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखे थे। पूरे एक साल का हिसाब, एंडेड ऑन 31 मार्च, समझो 2020 मीन्स 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी इनकम हो रहे हैं, वो सब यहाँ लिखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी रिकॉर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ट्रेडिंग अकाउंट में भी वैसे ही किए थे हमने, डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखे थे, क्रेडिट साइड इनकम्स। इसमें भी वैसे ही होगा, डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट साइड इनकम्स। अब बेसिकली अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको दोनों भी अकाउंट एक ही तरीके से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम्स। लेकिन ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हमने लिखे थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां पर लॉसेस भी रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉसेस रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब गुड्स लाने तक या तो बनाने तक का खर्चा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब गुड्स लाने के बाद के खर्चे। इसमें आएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, गुड्स बेचने के खर्चे, प्लस फिनेंशियल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंटिंग चार्जेस, और लॉसेस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ये सब। तो अभी मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ग्रॉस लॉस, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड की टोटल बड़ी आई, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम्स कम है, तो वो लॉस होता है, वो यहाँ लिखोगे। बाकी के सारे खर्चे ये अदर देन प्रोडक्शन एक्टिविटी से, देखो सैलरीज, ये ऑफिस स्टाफ को हम पेड करते हैं, इसी का दूसरा नाम है सैलरीज एंड वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखे थे वेजेस एंड सैलरी। पहला नाम वेजेस आया तो ट्रेडिंग में लिखना, पहला नाम सैलरीज आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना। सैलरीज का दूसरा नाम सैलरीज एंड वेजेस, इसका और एक नाम है अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। बाकी के नाम देखो, ट्रेडिंग में हमने देखे थे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग देखेंगे ऑफिस के खर्चे। देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब एक्स्ट्रा खर्चे आपके बिजनेस के, जिसके गुड्स से कोई लेना देना नहीं है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लीगल चार्जेस। यहाँ पर ध्यान दो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर। ट्रेडिंग अकाउंट में पावर वर्ड आया था, पावर मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। पावर मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ऑफिस के मशीनरीज, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब चलाने का बिजली का बिल, लाइट वगैरह। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस, जस्ट लाइक कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस वगैरह, लाइसेंस फीस, ऑडिट फीस, बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई करने की फीस, बैंक चार्जेस, बैंक से कोई अगर आप सर्विसेज लेते हो उसके चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, लोन वगैरह लिए होंगे उसका इंटरेस्ट पेड करना। ये ध्यान से देखो, वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट मीन्स गोडाउन रेंट। गोडाउन में हम लोग गुड्स बनाते नहीं है, गोडाउन में बनाए हुए गुड्स हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो गुड्स बनाने के बाद का खर्चा ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, गुड्स बनाने के पहले तक खर्चा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अगर वर्ड आएगा फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस तो ट्रेडिंग में लिखना, सिर्फ रेंट, रेट्स, टैक्सेस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंश्योरेंस। अगर वर्ड आया फैक्ट्री इंश्योरेंस तो आप लिखोगे ट्रेडिंग के डेबिट में, सिर्फ इंश्योरेंस आया तो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से आ गया, देखो ट्रेड एक्सपेंसेस। मैंने बताया था आपको ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख सकते हैं। थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में कब लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब लिखना।
नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखे थे फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपके सेल्समैन गुड्स के रिलेटेड इधर उधर जाकर आएंगे उसका खर्चा। डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टीजमेंट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड्स लाने का खर्चा रहता था, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना, और गुड्स आप बाहर अदर कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हो तो ये लग गया आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, पैकिंग चार्जेस, कन्वेंस मीन्स इधर उधर जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग के जैसा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस। आरडीडी मतलब जब आप गुड्स उधार देते हो तो उसमें से कुछ पैसा डूब सकता है, तो आप लोग उसके अगेंस्ट में पहले से तैयार रह सकते हो, रिजर्व बना सकते हो। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पैसे डूब सकते हैं उसके लिए आपने बचा के रखे हुए पैसे। ये जब हम पूरा आंसर सॉल्व करेंगे, ये यहां से लेके यहां तक पार्ट उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। आपके पास वर्कर्स काम करते हैं तो वो जब रिटायर हो जाएंगे उनको पैसा देना, फंड यानी पैसा, प्रोविडेंट फंड यानी रिटायरमेंट के बाद उनके काम में आने वाला पैसा, लेकिन ये पैसा आपकी कंपनी उनको देगी, तो आपकी कंपनी ने उनके लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो आपकी कंपनी का खर्चा है, ये एक्स्ट्रा खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखोगे। एम्प्लॉयज बेनिफिट्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने फर्स्ट पार्ट कैपिटल अकाउंट देखे थे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करते थे, ओनर्स के लिए इनकम आता था कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, लेकिन ओनर्स को इंटरेस्ट बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ये सब कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में आए थे क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रिसिएशन। 11th में हमने डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े थे, असेट्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते थे, तो ये देखिए ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन चैप्टर में हमने पढ़े थे, हम प्रॉपर्टी बेचते थे तो लॉस हो गया था, तो हम असेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बाकी अदर लॉसेस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिए है तो उसका इंटरेस्ट। और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो वो ये कंपैरिजन करके आएगा, क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे हम और डेबिट साइड की टोटल माइनस करेंगे, अगर क्रेडिट की टोटल बड़ी आई तो प्रॉफिट बोल देंगे। ये मैं अमाउंट के साथ जब एक्सप्लेन करूंगा तब बता दूंगा। वापस रिवाइज करवा देता हूँ, देखिए सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, वेयरहाउस रेंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टीजमेंट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कैरेज आउटवर्ड, पैकिंग चार्जेस, कन्वेंसेस, आरडीडी, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड नेट प्रॉफिट। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या लिखेंगे। आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1,39,400, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, वो अमाउंट यहाँ लिखना। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्रेडिट साइड इनकम्स, लेकिन ये सब रहेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स और गेन्स, यानी एक्स्ट्रा इनकम। जैसे देखो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, अदर रिसीव्ड्स, ये सब इनकम है, लेकिन ये मेन इनकम नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम है, ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, कभी कभी प्रॉपर्टी बेच के प्रॉफिट भी होता है, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। नेक्स्ट जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आरडीडी दोनों करस्पॉन्डिंग है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब बता देंगे आपको। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने पार्टनर से ड्राइंग का इंटरेस्ट लिए थे, कैपिटल या तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड आया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड, और लास्ट में आया नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लॉस आया मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है। डेबिट साइड हमने लिखे थे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड लिखे थे इनकम्स एंड गेन्स, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम तो लॉस हो जाता है। अब हम इसको अमाउंट के साथ स्टडी करेंगे। अभी हम लोग ये क्वेश्चन स्टडी करेंगे।
यहाँ पर दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू एंड सन्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको ये पूरे रिकॉर्ड्स देख देख के ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मैं आपको पहले आंसर कैसा बनाया हुआ दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये फर्स्ट पार्ट बनाया गया है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर से सोल्यूशन बनाया है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट, और नेक्स्ट पेज पर बनाकर दिए है देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी हम पहले क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर नाम आया वेजेस। वेजेस हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 9200। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए इन द बुक्स ऑफ राजू एंड सन्स, यानी ये बिजनेस किसका है, राजू एंड सन्स का। इनके लिए आप क्या क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जैसा क्वेश्चन में ऊपर दिए थे वो डेट हम लोग यहाँ लिख देंगे। वेजेस पहला नाम हमने पढ़े हैं, वो लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देखो ध्यान से, टू वेजेस 9200। ओके, नेक्स्ट परचेसेस 66,800। तो गुड्स खरीद के लाए हमने, यहाँ पर लिखे देखो टू परचेसेस 66,800। नेक्स्ट वर्ड इज कैरेज इनवर्ड 3,350। गुड्स बिजनेस में लाने का खर्चा टू कैरेज इनवर्ड 3,350 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट नाम है सेल्स रिटर्न। ये थोड़ी देर पेंडिंग रखेंगे क्योंकि ये हमको सेल्स में से सबट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ से सेल्स रिटर्न, ये नाम पेंडिंग रहेगा, सेल्स रिटर्न थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 31,300। लास्ट ईयर इतने गुड्स बच गए थे, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक 31,300। नेक्स्ट सैलरीज है 17,400। याद रखना वेजेस हमने लिखे थे ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज 17,400। नेक्स्ट रॉयल्टी, याद रखिए पिछले क्वेश्चन में हमने रॉयल्टी लिखे थे ट्रेडिंग के डेबिट साइड, इस बार भी वैसे ही होगा। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड टू रॉयल्टी 4,800। नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 12,600। यहाँ पर फैक्ट्री वर्ड नहीं आया, ध्यान से देखो। ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 12,680। नेक्स्ट बैड डेट्स, लोग उधार लेकर गए थे, वो पैसे डूब गए 500। तो ये हमारा लॉस है, ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेट्स 500, टू बैड डेट्स 500। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड 3,720। गुड्स बेचने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू कैरेज आउटवर्ड 3,720। नेक्स्ट वर्ड्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400। ये हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। देखिए आप ध्यान से, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्टीजमेंट 18,000। ये हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट्स टू एडवर्टीजमेंट 18,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड 1,520। ये डिस्काउंट भी हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड 1,520। नेक्स्ट इंश्योरेंस, सिर्फ नाम आया इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस बोलेंगे तो हम ट्रेडिंग में लिखेंगे, इंश्योरेंस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 5,800। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू इंश्योरेंस 5,800, टू इंश्योरेंस 5,800। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट, क्लियरली वर्ड आया फैक्ट्री रेंट, हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फैक्ट्री रेंट 7,000 रुपीज। नाउ कमीशन पेड 1,800, तो ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे कमीशन 1,800। ओके, अब हम लिखेंगे क्रेडिट साइड की, क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट। परचेसेस रिटर्न, परचेस रिटर्न हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे परचेसेस में से ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने परचेस लिखा था 66,800, इसमें से लेस परचेस रिटर्न 6,520। 66,800 में से 6,520 माइनस हो गया, इसलिए फाइनल अमाउंट बचा है 60,280, 60,280 रुपए। अगला नाम है सेल्स 1,52,900। सेल्स ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 1,52,900।
और ये नाम हमने पेंडिंग रखे थे, देखिए आप ध्यान से, सेल्स रिटर्न 4800। तो ये सेल्स में से हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 4800, इसलिए अब फाइनल सेल्स बचा 1,48,100। अगले नाम है कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारे एक्स्ट्रा इनकम है, कमीशन मिला, रेंट मिला, डिस्काउंट मिला, 18,000, 9,000, 4,600। ये हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, 18,000, 9,000, 4,600। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हमने प्लेसमेंट कर दिए, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में अलग से एक नाम दिए जिसका नाम है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में वर्ड आया क्लोजिंग स्टॉक, यानी इस साल गुड्स बच गए हमारे पास 56,850। तो ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आया ओपनिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 56,850। ये देखिए यहाँ पर अलग से एडजस्टमेंट में दिया था, ये हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब फिर से वही करेंगे हम लोग कंपैरिजन, क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल। यहाँ पर क्रेडिट साइड की टोटल है 1,48,100 प्लस 56,850, दोनों मिलाकर आए 2,04,950। डेबिट साइड के अमाउंट देख लीजिए आप, ओपनिंग स्टॉक 31,300, परचेसेस माइनस रिटर्न करने के बाद 60,280, वेजेस के 9,200, कैरेज इनवर्ड 3,350, रॉयल्टी 4,800, फैक्ट्री रेंट 7,000। तो डेबिट साइड की टोटल कम है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। क्रेडिट माइनस डेबिट डिफरेंस आया 89,020। 89,020 क्रेडिट की टोटल बड़ी है, डेबिट में कम है, इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट। क्रेडिट आर मोर, डेबिट्स आर लेस, इनकम्स आर मोर, एक्सपेंसेस आर लेस, इसलिए ये हो गया प्रॉफिट 89,020। अब ये सेम अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर ऊपर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 89,020। आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया है 89,000, तो ये प्रॉफिट की अमाउंट है। प्रॉफिट आएंगे हमेशा क्रेडिट साइड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगे क्रेडिट साइड। अब फिर से हम वैसे ही कंपैरिजन करेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल। इस बार क्रेडिट साइड की टोटल में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इन सब की टोटल आ गई है 1,20,620, 1,20,620। इसमें से हमारे सब खर्चे माइनस हो जाएंगे, सैलरीज के 17,400, 17,400, एडवर्टीजमेंट के 18,000, डिस्काउंट 1520, रेट्स एंड टैक्सेस 12,680, इंश्योरेंस 5,800, बैड डेट्स 500, कैरेज आउटवर्ड 3,720, कमीशन 1,800, प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,400। ये सारे खर्चे माइनस होने के बाद ये टोटल आई थी 1,20,620। इसमें से सब खर्चे माइनस हो गए, फिर भी क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, इसलिए ये आया नेट प्रॉफिट 56,800। ये प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं।